नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे बिहार बोर्ड हिस्ट्री के तीनों बुक मिलाकर हम 5 ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो कि 4 से 5 बार पूछा हुआ है। इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे प्रश्न बताएंगे जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कम से कम 6 नंबर तो कंप्लीट हो ही जाएगा, क्योंकि ऐसे सब प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक एक क्वेश्चन 4 बार 5 बार पूछा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह का क्वेश्चन है जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो तीनों बुक मिलाकर हम 5 प्रश्न लेकर आए हैं। इसी तरह के हम मतलब समझिए 50 वीडियो लेके आएंगे, जिसमें कम से कम 250 हम क्वेश्चन आंसर शॉर्ट टाइप कंप्लीट कराएंगे। लॉन्ग टाइप के लिए भी इसी तरह के वीडियो लेकर आएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। देखते हैं आपके लिए पहला क्वेश्चन क्या है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट। हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, आयगर के विषय में आप क्या जानते हैं। ये क्वेश्चन आपसे 2009 के बाद 2019 में 10 साल के बाद पूछा गया। फिर 2 साल बाद 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि आयगर व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाएंगे जो कि 5-5 बार पूछा गया है। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं इसका आंसर क्या कहा जा रहा है। विजयनगर राज ने प्रचलित स्थानीय व्यवस्था में परिवर्तन कर आयगर व्यवस्था आरंभ की। विजयनगर एक साम्राज्य था, एक राज्य भी था जिसने प्रचलित स्थानीय जो है जहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था थी वहाँ परिवर्तन कर क्या किया, आयगर व्यवस्था आरंभ किया। प्रत्येक ग्राम को स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में गणित कर प्रशासन 12 व्यक्तियों के समूह को दिया गया। यहाँ गठित कर, यहाँ किताब प्रिंटिंग मिस्टेक है, गठित कर प्रशासन 12 व्यक्तियों के समूह को दिया गया। यह समूह आयगर कहलाता था। तो इसको हम समझते हैं सही से क्या इसमें कहा जा रहा है। विजयनगर राज्य ने जो है प्रचलित स्थानीय व्यवस्था में परिवर्तन कर क्या क्या आयगर व्यवस्था आरंभ कर दिया। अब प्रत्येक ग्राम को स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित कर दिया। प्रशासन 12 व्यक्तियों के समूह को दे दिया। वह समूह क्या कहलाया, आयगर। ये व्यक्ति राज्य के अधिकारी थे। इनका पद अनुवांशिक था। वेतन के रूप में लगन और कर भूमि दी जाती थी। आयगर ग्राम प्रशासन की देखभाल करते एवं शांति व्यवस्था बनाए रखते थे। विजयनगर राज्य ने जो है स्थानीय व्यवस्था में परिवर्तन कर आयगर व्यवस्था आरंभ कर दिया था। ये तो आपको समझ में आ गया कि वह समूह आयगर कहलाता था। ये व्यक्ति राज्य के अधिकारी होते थे। क्या होते थे, राज्य के अधिकारी होते थे और इनका पद भी अनुवांशिक था। आयगर ग्राम प्रशासन की देखभाल करते एवं शांति व्यवस्था बनाए रखते थे। ये इस क्वेश्चन का आपको आंसर सही से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है जो कि ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं आप। अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2009 के बाद 12 में पूछा गया है, 3 साल के बाद, फिर 7 साल बाद 2019 में पूछा गया, फिर 2 साल बाद 2021 में पूछा गया। इस तरह इस क्वेश्चन ने 4 बार, इस क्वेश्चन को बोर्ड ने अभी तक में 4 बार पूछा हुआ है, जो कि आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो है 2009 का उल्टाएंगे या 2012 का उल्टाएंगे या 2019 का उल्टाएंगे या 2021 का उल्टाएंगे, सभी में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि ये बिहार बोर्ड ने ये क्वेश्चन आपसे 4 बार पूछा हुआ है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या। अकबर को क्यों राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। अकबर इतिहास में राष्ट्रीय शासक की उपाधि से भी सुशोभित है। अकबर जो है इतिहास में राष्ट्रीय शासक की उपाधि से विभूषित कर दिया गया, और इसकी जो महानता और इसकी महानता मुख्य कारण है। इसका क्या है, महानता इसका मुख्य कारण है जो कि इसे राष्ट्रीय शासक की उपाधि दिला दी है। इसका विराट व्यक्तित्व, साम्राज्य की सुदृढ़ता, साम्राज्य में शांति की स्थापना, तब मानवीय भावनाओं से उत्प्रेरित अकबर ने न सिर्फ गैर मुसलमान यानी जो कि मुसलमान नहीं थे राहत दिया, गैर मुसलमानों यानी जो कि मुसलमान नहीं थे उन्हें राहत दिया। राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए, जैसे कि जोधाबाई राजपूत घराने से ही थे, उनके साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए।
बल्कि एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था भी प्रदान किया गया। धार्मिक सामंजस्य के रूप में, प्रतीक के रूप में दीन ए इलाही प्रशंसनीय है, जिसे अकबर ने चलाया था। ये कब चलाया था दीन ए इलाही? 1981 से 1982 में चलाया था। ये आपको ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा हुआ है, जो बता दिया हम, वहाँ भी 1 नंबर कंप्लीट हो गया आपका, अगर पूछा जाता है तो इस तरह आपको समझ में आ गया कि अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको सही से देखने का प्रयास करेंगे। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? ये क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार पूछा गया है। 2009, 13, 16, 19, 20 देख सकते हैं आप कितना बार आपसे पूछा गया ये क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हम आंसर आपको समझा दें क्या क्या इसमें बोला जा रहा है। भारत का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया, जबकि संविधान पहले बन गया था। ये आपको पता होगा कि संविधान नवंबर में ही बन गया था, लेकिन इसको जनवरी में ही क्यों लागू किया गया, इसका क्या कारण रहा, तो हम आपको बताते हैं क्या कारण रहा इसका। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का वास्तविक कारण यह था कि 26 जनवरी 1929 को 26 जनवरी को संविधान लागू करने का वास्तविक कारण क्या था कि 26 जनवरी 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंट की मांग की। और 1930 से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इन दिन यानी 26 जनवरी 1950 को लोग भूल ना पाए, इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। तो ये आपको समझ में आ गया कि भारत का संविधान क्यों लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसका जो मुख्य कारण था हम आपको समझा रहे हैं। 26 जनवरी 1929 ईस्वी को जो भारत के नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने क्या किया, लाहौर अधिवेशन में तिरंगा झंडा फहरा दिया और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर दी। और उसके बाद जो है अगले साल से ही 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब सोचे कि ये दिन को नहीं भूलना है हम लोगों को, इसलिए जो है भारत का संविधान आज़ादी तो मिल गया 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद सोचा कि 26 जनवरी को ही हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, तो इस दिन को हमको याद रखना है। इसके लिए उन्होंने 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया। तो आपको समझ में आ गया होगा इस तरह। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोज के लिए आपके लिए लाए हैं, जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम में आप हिस्ट्री में कम से कम 95 नंबर कंफर्म कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव भी हम वैसा ही बता रहे हैं, आप देख सकते हैं जाके। सभी ऑब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव 4 से 5 बार पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव सब हैं। सब्जेक्टिव भी वैसे हम ला रहे हैं, तो देखिए आप और अच्छा खासा नंबर अपना 2024 बोर्ड एग्जाम में कंप्लीट कीजिए। यह है क्वेश्चन, इतिहास के लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। ये क्वेश्चन आपको 2009, 13, 16 और 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 4 बार पूछा हुआ है आपको। अभिलेखों से तात्पर्य है पाषाण धातु या मिट्टी के बर्तनों आदि पर खुदे हुए लेखा अभिलेखों से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेख द्वारा उसके धर्म प्रचार प्रसार के उपाय, प्रशासन तथा मानवीय पहलुओं आदियों के विषय में सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास के लेखन में अभिलेखों की महत्ता इससे भी स्पष्ट हो जाती है कि मात्र अभिलेखों के आधार पर ही भंडाकर महोदय ने अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयत्न किया। तो इसमें आपको क्या समझ में आया, हम समझा देते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया। अभिलेखों का जो तात्पर्य है वह क्या है, पाषाण धातु या मिट्टी के बर्तनों आदि पर खुदे हुए, तात्पर्य जो है पाषाण धातु या मिट्टी के बर्तनों आदि से है, पर खुदे हुए लेखा भी उस पर खुदाई कर लिखा हुआ रहता है। उससे क्या होता है, तत्कालीन राजनीति, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक जीवन के जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेख द्वारा
उसके धर्म प्रचार प्रसार के उपाय, प्रशासन, मानवीय पहलू आदि के विषय में सहज जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके विषय में जो है सही से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास के लेखन में अभिलेखों की महत्ता इससे भी स्पष्ट हो जाती है कि मात्र अभिलेखों के आधार पर ही भंडाकर महोदय ने अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयत्न किया था। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि इतिहास अशोक का जो अभिलेख हैं, अभिलेखों के आधार पर ही अशोक भंडाकर महोदय जो थे उन्होंने अशोक के इतिहास लिखने का सफल प्रयत्न किया। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आपसे 4 बार पूछा हुआ है। मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दें। मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दें। 4 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2009, 13, 15, 16 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है? मौर्यकालीन इतिहास के जो हमारे पास मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी है, तो हमारे पास क्या है? साहित्यिक एवं पुरातात्विक 2 स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मेगास्थनीज की इंडिका है, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस महत्वपूर्ण है। किसमें? साहित्यिक में। अब पुरातात्विक में अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख, कुम्हार के अवशेष महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय जानकारी प्रदान करते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी है तो हमारे पास 2 प्रकार के स्रोत हैं। हमारे पास साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत हैं, दोनों प्रकार के स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस महत्वपूर्ण है। तो पुरातात्विक स्रोत में अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख, कुम्हार के अवशेष महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय जानकारी प्रदान करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो साथियों, हमने इस वीडियो में देख लिया 5 ऐसे प्रश्न जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहे होंगे। इसी तरह के हम 50 पार्ट बनाएंगे हिस्ट्री का, 5-5 क्वेश्चन करके। लॉन्ग टाइप भी हम जल्द ही लेकर आएंगे। तीनों बुक मिलाकर लॉन्ग टाइप भी हम ऐसे लेकर आएंगे जो कि 5 से ऊपर बार पूछा हुआ है, जो कि आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के पेपर में रहेगा ही रहेगा। तो इसके लिए आप निफिक्र हो जाए कि हिस्ट्री में 95 नंबर कैसे कंप्लीट करना है। उसके लिए कोई टेंशन आपको नहीं लेना है। उसके लिए हम हैं और आपके लिए हम 95 नंबर का व्यवस्था कर देंगे। आप इस चैनल पर से तैयारी कीजिए। इसी तरह के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव वीडियो हम कंटिन्यू ला रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे प्रश्न काफ़ी हैं जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप जाकर देखिए ऑब्जेक्टिव का वीडियो, सब्जेक्टिव का वीडियो, और अपना 2024 बोर्ड एग्जाम में हिस्ट्री में 95 नंबर कंफर्म कर लीजिए। इस चैनल पर आपको इसी तरह के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव वीडियो कंटिन्यू मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर से हिस्ट्री की तैयारी करते हैं तो 95 नंबर के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। आप आराम से तैयारी कीजिए। हम लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, ऑब्जेक्टिव सभी का वीडियो ला रहे हैं। आप सिर्फ पावर ऑफ आर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव वीडियो कंटिन्यू लाते रहेंगे। तो धन्यवाद प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव वीडियो के साथ। धन्यवाद प्यारे साथियों, धन्यवाद।